बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे प्राण पिया हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब 2023 में शुरू जरूर हुई है, ये जाएंगी कब तक ये तो राजी जानते हैं। तो क्या कहते हैं देवचंद्र जी, यह वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और। तो मेरे को उठा के तुम बैठ जाओ पर ये और कहीं ये वस्त जा नहीं सकती, जो मेरे अंदर हुक्म की ये जो वस्त धनी ने दी है ना, वो एक ही ठौर में आवेश स्वरूप रह सकते हैं। तो मोहे उठाए तुम बैठो, ये सुनकर उनके हृदय पे क्या बीतती है, आज श्री बीतक साहब में ये प्रसंग सुनेंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अभी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको पता है आज वाणी गायन के लिए कौन आ रहे हैं? हाँ जी, अरे वाह। तो सबसे पहले आ रही हैं हमारी केया बिटिया जी, है ना। केया बिटिया पता है आपको कौन है? हमारी जो फैक्ट्री चलाते हैं ना, मतलब कि सेवा फैक्ट्री यानी सेवा कारखाने के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर जो हैं हमारे कमलेश भाई, और जो बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत प्यारी गायन सेवा करती हैं पिंका जी। पिंका जी ने उनको ट्रेनिंग दी है अपनी प्यारी बेटी को, आज वो बहुत सुंदर वाणी गायन करने वाले हैं। सभी सुंदर साथ मिलके आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बच्चे आगे आते हैं ना, हमारी आगे बाल पीढ़ी युवा पीढ़ी आगे आती है तो बहुत खुशी होती है। प्रणाम जी बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आवाज तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, सहाय तेरा करार। अगम पार अपार पार, सहाय तेरा करार। तू देखने जो दरबार अपना, देखने जो दरबार अपना, सूरत ही संभार, ओ मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, कहा देखे न खेल में, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचो तत्व में, प्रपंच पांचो तत्व में, सब खेलत सूरत के संग, हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, ए भरम बाजी चरामत, ए भरम बाजी चरामत, विदे संसार। ए जो नैन देखे श्रवण सुने, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार, ओ मेरी वासना। तुम चलो अगम
के पार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, ये तो देख नाटक निमख को, ये तो देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार। पाऊ पल में उल्लंघने, पाऊ पल में उल्लंघने, ब्रह्मांड शून्य निराकार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख को प्रकाशिए, ए है अपनो विलास। महामत मनसा मिट गए, महामत मनसा मिट गए, सब सुपन के रियाज। श्री वासना। तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। वाह, इतना मीठा, आप बहुत प्यारी गायिका बनोगी केया बिटिया। इतना मीठा, इतना सुंदर। आपने देखा पूरे घर में सेवा फैक्ट्री लगी हुई है ये तो। यानी कि पिंका बेन भी इतना सुंदर गाती हैं, केया बिटिया इतना सुंदर गाती हैं, और हमारी बड़ी वाली माही बिटिया इतना प्यारा गाती हैं। बीतक का तो आगाज ही माही बिटिया के गायन से, आवोजी वाला से हुआ था, आपको याद है ना। और कमलेश भाई ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, तो पूरे घर में ये जो सेवा की वाइब्रेशंस फैल रही है ना, वो हम सबको लेनी है। बहुत मीठा, बहुत सुंदर। और पिंका बेन, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतना सुंदर जो आपने उनको प्रैक्टिस करवाई। जाने कितने दिनों से बिटिया प्रैक्टिस कर रही हैं सुंदर साथ जी। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे चरणों में भी प्रणाम। आगे और तैयार कीजिए पिंका बेन, और तैयार कराइएगा, ताकि बहुत डिफिकल्ट था सुंदर साथ जी ये गाने में, पर एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो क्लियरली हमारे तक मैसेज ना पहुंचाओ। बिल्कुल क्लियर बोल के वाणी का एक भी शब्द गलत उच्चारण नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर पिंका बेन, आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। सब राज्य करवाते हैं, राज्य नहीं करवाया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उसको दिया ही था, और एक वाणी गायन जो यूट्यूब पे आता है उसको बोला कि ये सुन के तुम तैयार कर दो, तो ऐसे तो उसने खुद ही किया है। कुछ भूल हो रही थी तो उसमें ही सुधार किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बाकी तो सब राज्य ने किया। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर YouTube से सुन के आप इतना सुंदर कर सकते हो, क्या आप बहुत आगे जाओगे। ये मीठी मुस्कान हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसे प्यारे वाणी गायन करते रहिएगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी मधु गुप्ता जी की तरफ। पहले भी बहुत सुंदर वाणी गायन हम उनके मुखारबिंद से सुन चुके हैं। मधु गुप्ता जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मैं भी यही प्यार किया हुआ था, अब और बोलूंगी। अरे वाह, एक दिली देखिए पिया मैं विध विध को ढूंढिया, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर,
पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, मैं देखिया दिल विचार के, चित सो अर्थ लगाए, इस मंडल में आत्मा चलिया न कोई जगाए, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, वेदों कथ कथयों कथिया, सब मिथ्या चोदे लोक, बकते बकते ओ बके, एक अनेक सब पोक, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, मन चित बुध श्रवणा, पहुँचे दृष्ट न सबदा कोए, खट पर मानते रहते हैं, तो दृढ़ कैसे होए, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, ये शब्द मैं दृढ़ किए, पिया न करे निराश, रूह मेरी ओ कहे, ओ सी दुल्हे सो विलास, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, नवी शब्द मोहे मद चढ़ियो, बढ़ियो बल महामत, अब एक खिन न रह सकूं, उड़ गई कौवे स्वात, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरा सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ की चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी, आपकी इतनी प्यारी आवाज है मधु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मधु जैसी मीठी आवाज राजी ने आपको दी है। जरूर जरूर अपने शहर में मंदिर में भी सुंदर साथ को ये आनंद से वंचित ना रहने दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। फिर से जरूर नाम लिखते जाइएगा सुप्रभा जी, ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के फिर से नाम आने चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी, राज्य की प्लानिंग देखिए आप। पता है क्या हुआ, कमलेश भाई का सुबह मैसेज आया कि आप बिटिया की टर्न पहले या सेकंड नंबर पे है, तो मैंने कहा बच्ची हैं तो पहले वही गा लें, पर ये नहीं पता था कि राज्य की प्लानिंग क्या है। दोनों ने सेम, दोनों सुंदर साथ ने सेम तैयारी की हुई है। पहले केया बिटिया ने गा लिया, फिर मधु जी की टर्न आई, क्योंकि वो चेंज भी कर सकते थे अगर चाहते तो, क्योंकि उनकी तैयारी तो और भी हो चुकी है, उनको तो आते हैं। केया बिटिया चेंज नहीं कर पाती, उन्होंने एक ही तैयार किया है। अभी अभी तो शुरुआत है। तो देखिए राज्य की मास्टर प्लानिंग कैसे चलती है, धनी ही जाने। तो जो वो करते हैं ना,
वो बेस्ट होता है। हमेशा विश्वास रखिए उनके ऊपर। अति सुंदर। आइए अब चलते हैं, बहुत ही प्यारी सेवा आ जाइए। गूगल क्विज बनकर तैयार हो चुका है। किस किसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, किस किसने बनाया है, वो तो बताएंगे ही बताएंगे। किस किसने उसको करना है, किस किसने उसको अटेम्प्ट करना है, वो हैंड रेज करेंगे। जल्दी से हैंड रेज करेंगे कि आज गूगल क्विज आते ही हम, जब तक सारे प्रश्न सही नहीं हो जाते, पूरे दिन में बार बार उसको करेंगे। सेवा करने वालों का बल तो बढ़ेगा, हमारी रिवीजन कितनी सुंदर हो जाएगी। बस सुंदर साथ जी इतने ही सुंदर साथ करेंगे। तो सारे सुंदर साथ इसमें हैंड रेज कीजिए, तब तक मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ और साथ में कमलेश भाई के मुखारबिंद से ही सुनेंगे। भाई सेवा सारे सुंदर साथ मिलके कर रहे हैं, मैं क्यों दिखाऊं, स्वयं दिखाए ना। वो आके सारी टीम के नाम भी बताएं किन किन ने इसमें सेवा की है। तो आप तब तक हैंड रेज करते रहिएगा, एंड में गिनेंगे कितने हैंड रेज हुए हैं। कमलेश भाई यू आर अनम्यूट, आप बताइए इनके बारे में। प्रणाम जी। जो गूगल क्विज रेडी हुआ है उसमें सब सारे बहुत सारे सुंदर साथ के योगदान से हुआ है, जो हमारी मीटिंग में आते हैं। पहले तो तरवीन आंटी जी वो हर रोज क्वेश्चन बना के हमको सेंड कर देती, फिर मैं टाइप करता हूँ। हर रोज उनका आ ही जाता है, जैसे आपकी चर्चा पूरी होती है तो वो क्वेश्चन आंसर भेज ही देते हैं। फिर अनु जी, कुसुम आंटी जी, फिर शांति देवी जी, गीता आंटी जी, पद्मा जी, रानी जी और मधु आंटी जी ने भी क्वेश्चन भेजते हैं कभी कभी, वो भी व्हाट्सएप में। और इसमें गूगल क्विज में 10-12 क्वेश्चन वो रूबी जी ने भी भेजे हैं, वो भी उसमें ऐड कर दिया है। तो ये सब सुंदर साथ की वजह से पॉसिबल हो पाया है, इसलिए सबके चरणों में कोटा उनको प्रणाम। और इस बार 25 प्रश्न हुए हैं डैडी, टोटल 25 पक्ष 25 प्रश्न हुए। अरे वाह, तो इस बार 25 प्रश्न मिलेंगे सुंदर साथ जी। आज ही जैसे ही मिले, मेरे खुद 5 रॉन्ग हो गए मैंने जब ट्राई किए। तो बार बार करके उनको सही जब तक पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक, क्योंकि भूल जाती हैं चीजें, वो फिर से याद आ जाएंगी। तो इसलिए वेरी गुड, जितने सुंदर साथ ने हाथ खड़े किए बहुत अच्छा। जो हाथ नहीं खड़े कर पा रहे हैं वो क्विज जरूर कर लेंगे, ऐसा उनसे आशा। अति सुंदर। कमलेश भाई पूरा मैनेज करने के लिए, ही विल नेवर टेक क्रेडिट। तो मैं बता देती हूँ, कुछ प्रश्न उन्होंने भी बनाए और टाइपिंग सारी की है उन्होंने, गूगल में डाला है, पूरा क्विज बनाकर भेजा है। मैंने क्या किया, एक फोटो ऊपर लगाई, वो भी बनी बनाई पहली वाली जो ऑलरेडी बन चुकी थी, कुछ भी नहीं किया। तो सारा कुछ ये टीम ने, हमारे प्यारे कारखाने ने किया है। इस कारखाने को प्रणाम, इनको चलाने वालों को प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी, आयुषी जी यदि रेडी हो तो हम प्यारे सुंदर साथ जी मिलकर आयुषी जी की प्रेजेंटेशन देखेंगे। नहीं तो यदि अभी नहीं है, क्योंकि उनको पहले बताया नहीं गया था, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ मुकेश भैया से। नहीं तो हम श्री, पहले वीडियोस आ चुके हैं इतने सारे, सैटरडे संडे हमारा यही रहेगा। और उसके बाद श्री बीतक साहब की चौपाई जरूर पढ़ेंगे, श्री सिंधी के दर्शन जरूर करेंगे, चाहे 2 ही चौपाइयां पढ़ी जाएं, पर जाएंगे जरूर। मुकेश भैया आप मुझे बताइएगा, आयुषी जी अभी करेंगे या फिर सुंदर साथ जी के जब भाव लिए जाएंगे तब? प्रणाम जी। हाँ, बाद में कर लेंगे जब भाव के साथ में, अभी रेडी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी बताया गया था ना। प्रणाम जी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। प्रणाम जी, थैंक यू। आप उनको बोलिएगा जो बची हुई प्रेजेंटेशन है तब तक रेडी करें। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले ये सूरत की सुरताओं की कारखाने तो चलता ही रहता है, मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि उस कारखाने में भी अनवरत मेहनत होती रहती है। जल्दी से उनका वीडियो देखते हैं कौन सा आया। पहले मैं दर्शन करवाऊंगी सुंदर साथ जी किस प्रकार से वो भेजते हैं, पहले मैं एक बार आपको दर्शन करवाती हूँ। हाँ जी, राज मधानी उनके बेटे का नाम है, पर मुझे जो भेजती है ना, वो भेजती हैं मैसेज लिख के हमारी प्यारी कौशिका जी। तो उनके मैसेजेस के साथ साथ हम चलेंगे, साथ साथ ही वीडियो देखेंगे सुंदर साथ। ये देखिए किस प्रकार का मैसेज आया है। तो ये सारे मैसेजेस किस प्रकार से वो भेजते हैं ना,
वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 जो देखेंगे, मैं इसलिए पढ़ के बता रही हूँ, जो प्रफुल्ला बहन होंगी वो देवचंद्र जी के रूप में नजर आएंगी आपको, रसीला बहन गांगजी भाई के रूप में आएंगी। देखिए कितने प्रेम से, कितनी डिटेल में मैसेज करते हैं। वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, इसमें क्या हुआ है, शीतल बेन अजबाई, नैना बेन जो है वो मेघबाई, मीनाक्षी बेन पद्मा जी बनी है, और वंदना बेन गोवर्धन बाई का रोल प्ले करेंगी। उत्सुकता हो रही है ना क्या होने वाला है। ये देखिए, प्रणाम जी सोनिया दीदी, ये सब भी हमने रसीला बेन के घर पे ही किया है, यानी कि आज के जो गांगजी भाई है ना, देखो कितनी प्यारी ये सखियां लग रही हैं। अब देर ना करते हुए चलते हैं सुंदर साथ जी वीडियो की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी वो रोक के बैठ जाइए, इधर उधर नहीं जाने देना नजरों को बिल्कुल भी। बहुत मेहनत की है सुंदर साथ जी ने, बस बीच में थोड़ा थोड़ा समय देते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लोड होने में समय लगता है सुंदर साथ। और आप सबकी सेवा को खूब खूब प्रणाम। घर बैठे आनंद देते जा रहे हो सुंदर साथ जी, कभी क्विज के माध्यम से, कभी प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से, और कभी चौपाइयों के माध्यम से, उनको सजाने के माध्यम से, कभी शेयर कर करके सभी सुंदर साथ तक पहुंचाने वाले इन कारखानों को खूब प्रणाम। गांधी भाई, कल जब मैं भागवत सुन रहा था ना, तो उसमें मुझे पर पूर्ण ब्रह्म प्रियतम अक्षरातीत ने मुझे दर्शन। ये किसकी आवाज थी, आपने पहचान? आपको ये अलौकिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? गांधी भाई, कल जब आपको ये अलौकिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? गांधी भाई, कल जब मैं भागवत सुन रहा था ना, तो उसमें मुझे पर पूर्ण ब्रह्म प्रियतम अक्षरातीत ने मुझे दर्शन दिया, साक्षात रूप में दर्शन देकर, और उन्होंने मुझे ये ब्रह्म ज्ञान बताया। आपको अलौकिक ज्ञान की आध्यात्मिक प्राप्ति हुई है। जब मुझे अक्षरातीत ने दर्शन दिया और वो मेरे धाम दिल में आकर बैठ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्षर का ब्रह्मांड है और ये आदि नारायण का सांकल्पिक स्वरूप है, और उसमें हम सब प्राणियों इसमें उसके स्वरूप है, और इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल है, और बेहद मंडल के अंदर अखंड व्रज और रासलीला आज भी अविरत पढ़ने चालू है, और इसके भी परे दिव्य परम धाम है, और वहाँ कण कण में सच्चिदानंद अक्षरातीत स्वयं लीला करते हैं। कि आपके अंदर तो पार ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, तो आपका स्वरूप ही मेरे लिए पार ब्रह्म है। आप मेरे घर। अरे बहन, ये लोग कब से खड़े होकर बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बात है। मेरे हिसाब से इस बात का भान कराना होगा, वरना पता नहीं कितनी देर तक ये लोग खड़े रहेंगे। आओ चलकर इनसे बात करें। अरे भाई, आप लोग कब से खड़े हो? कहीं बैठकर बातें करें, आप लोग थक गए होंगे। प्रणाम देवचंद्र जी, प्रणाम। आपके अंदर तो आप मेरे लिए अक्षरातीत ही हो। आप मेरे घर चलिए और अब हम सब के लिए, हम सब से अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनाइए। मैं आपकी जी भर के सेवा कर लूँ।
प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी श्री बीतक साहब प्यारी कौन सी चौपाई, कौन से प्रसंग पे हम सब सुंदर साथ जी थे? थैंक यू रिमाइंडर कारखाना, थैंक यू प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी बार बार मिहिरराज ठाकुर जी क्या कहा करते हैं, मेरे अवगुण निकाल दीजिए सतगुरु महाराज, मुझे क्यों नहीं दिखता। अब तो आकर दिल की बात ही कह दी कि जैसे आपको परम धाम दिखता है वैसे मुझे क्यों नहीं दिखता। जैसे आप देखकर वर्णन कर पाते हैं, मैं देखकर वर्णन तो कर पाता हूँ, आपका सुनकर तो कर पाता हूँ, पर मैं देखकर वैसा वर्णन क्यों नहीं कर पाता, मैं क्यों नहीं देख पाता। तो क्या कहते हैं देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी, यह वस्त हुक्म की, सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होवे कहूं और। कहते हैं मेरे तन से होने वाली ये ब्रह्म लीला श्री राज जी के आदेश से हो रही है। मिहिरराज एक ही समय में एक ही तन से हो सकती है, दो तनों में एक साथ नहीं हो सकती। मेरे तन से होने वाली इस लीला के समाप्त होने के बाद जब धाम धनी तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे ना, तो परम धाम का दर्शन सारा तुम्हें एक पल में होने लग जाएगा। उसके बाद कोई दूरी नहीं रहेगी, तुम भी एक एक जर्रा, एक एक चप्पा देखा करोगे परम धाम का। एक एक वृक्ष, एक एक नग, एक एक पत्ता, और उसमें विराजमान धाम धनी तुम्हें एक एक चीज, वहां की एक एक वस्तु दिखाई देगी, पर उसके लिए उस वस्तु का तुम्हारे अंदर बैठना जरूरी है, यानी कि हुक्म का तुम्हारे अंदर बैठना, आवेश स्वरूप का अंदर विराजमान होना जरूरी है। तो मेरे तन के रहते अगर तुम करना चाहते हो तो मुझे इस तन को पहले त्यागना पड़ेगा। मोहे उठाए तुम बैठो, तो मैं तन त्याग देता हूं तो तुम बैठ जाओ। ये सुनकर बहुत धक्का लगता है। तो कहते हैं फिर तुम्हारे तन से अभी तुम चाहते हो ना हो जाए, वो तभी हो सकता है यदि मेरा तन चला जाए, मैं उठ जाऊं, तुम बैठ सकते हो। तो सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप की बात है कि मेरे अंदर से आवेश स्वरूप आपके अंदर बैठ जाएंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा गया कि आवेश स्वरूप की लीला एक तन से एक बार में सेम टाइम पे एक ही तन से हो सकती है, वो भी पूरा, जैसे कहते हैं ना पूरी आवेश की लीला। हालांकि श्री बीतक साहब में आएंगे ऐसे प्रसंग जब एक सुंदर साथ जी, उनका नाम बाद में आएगा, उन पर भी आवेश की लीला होगी। एक और सुंदर साथ जी जिनको सपने में आकर राजी दर्शन देंगे, आई थिंक लक्ष्मी दास जी, तो मुझे नाम पूरे अभी नहीं पता है, तो उनमें भी लिखा हुआ है कि आवेश की लीला हुई, पर पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं ना, उनमें तो कभी कभी होती थी, कभी कभी उनके अंदर वो आवेश आता था और करते थे, पर पूर्ण रूप से जब एक बार बैठ गए तो अंदर ही आ गए, फिर उनके हुक्म से, उनके माध्यम से उनको मिलता है, तो फिर वो वैसी लीला राज जी ने जैसी सोच रखी होती है ना, तो उस ब्रह्मांगना के तन से वैसी कुछ समय के लिए हो पाती है सुंदर साथ जी। तो इसका अर्थ
तब चित्त पीछा पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही। धाराबाई जी का ये प्रसंग आता है, अति सुंदर कुसुम आंटी। तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। अब चित्त पीछे हो गया ये सुनते ही कि अरे इसके लिए मेरे सतगुरु महाराज को ये तन त्यागना पड़ेगा, वो मुझसे दूर हो जाएंगे, उनका तन ओझल हो जाएगा। बहुत धक्का लगा सुन के इस बात को। तब चित्त थोड़ा सा इससे पीछे हो गया। जो अंदर ही अंदर वो ठान रखा था ना, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हालांकि झलक पाली, अपना आपा देख भी लिया, पर हर पल हर घड़ी अनवरत चलता नहीं रह रहा है सुंदर साथ जी। पर अब ये बात सुनते देखिए सतगुरु के वचनों पर न्योछावर कैसे हैं। यहाँ से हमें ये सीखना, जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा चित्त पीछा, सुंदर साथ जी चित्त ही पीछे कर लिया इस बात से। कितनी प्यारी इंद्रावती जी की आत्म है, कितना प्रेम वो अपने सतगुरु महाराज से करती हैं। क्या हमारे अंदर अपने सतगुरु महाराज के लिए इतना सा अंश भी है कि जो उन्होंने कह दिया उस पे न्योछावर उन पे वारी वारी हो जाए। सुंदर साथ जी, हुआ मनोरथ भंग। तो ये जो तीव्र इच्छा थी ना, वो भी भंग अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। राजी को पता है कि अभी इस मनोरथ को थोड़ा पीछे करना, अभी सही समय नहीं आया है। तो उनका चित्त इसमें से हट जाता है और अभी मिट जाता है। अभी दिल से वापस कब आएगा? जब सही समय धनी ने जब अपने हृदय में लेना है ना, तब आना है। सुंदर साथ जी, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। अब किसने विचार किया? बालबाई जी ने फिर विचार किया देवचंद्र जी के साथ। पहले क्या विचार किया? कितने प्रेम से भरी हुई है सुंदर साथ जी बालबाई। कहती हैं एक भाई तो पहले चला गया, दूसरा भी तन ना छोड़ दे, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो धनी जी? अभी फेर के विचार करती हैं, क्योंकि उनकी मंशा, जो मन में सोच रहे हैं, जो प्यारा विचार उनके हृदय में है कि परम धाम देखना है, अब थोड़ा चित्त पीछे हुआ। बालबाई फिर विचार करती हैं कि इनको ना किसी काम में लगा दीजिए। अगर ये यहीं रहे तो इसी बारे में सोचते रहेंगे। इन्हें काम दीजिए। कौन सा? अगर तो राज्य का काम दिया सुंदर साथ जी, फिर तो मन नहीं हट पाएगा इधर से। इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। पूरी तरह से इनका चित्त तब हटेगा। कह्या मैं हुक्म करत हूँ, जाओ श्री महाराज तित। अब उनकी यात्रा शुरू हो रही है, जागनी यात्रा। वहां पे वो समझाएंगे जाकर। बालबाई कहती हैं सदगुरु महाराज आप इनको ना किसी सांसारिक कार्य में लगाइए, इनका मन कठोर साधना से हट जाए, क्योंकि इनका मन बार बार उधर जाएगा तो सही। तो ये बात उनको अच्छी लगी धनी श्री देवचंद्र जी को। ये बात उनको अच्छी लगती ना, क्यों माया में लगाया जाए? क्यों अच्छी लगी उनको? क्योंकि सुंदर साथ जी एक स्टोरी की तरह नहीं सुनना इसको हमने, एक कहानी नहीं है ये। अंदर हर चीज में धनी जी का हुक्म है इसमें। अब ये बात कोई सतगुरु को कहे भाई इनको माया में लगा दो, सतगुरु कभी लगाएंगे माया में? बोलेंगे बड़ी मुश्किल से तो अंगना आई है ना। उनको राजी लेकर आए हैं। राजी ने कहा था कि श्यामा जी आप ना चिंता करना, लेकर मैं आऊंगा और उनको मेरे मीठे वचन आप सुनाना, है ना। आज भी श्यामा जी ही सुनाती हैं। वहीं से दोए जामे पहरसी है ना, श्यामा जी और इंद्रावती जी इकट्ठी हैं, तो शोभा मिली हुई है। आज भी आवेश का जो वो आता है ना, वहीं से सुंदर साथ जी वो हुक्म आता है। उन्हीं को हुक्म का स्वरूप बनाकर राजी ने यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो लेकर राजी आते हैं, सुनाती श्यामा जी की रचना है ये। सुनाती अभी भी श्यामा जी हैं, सुनाती अभी भी महामती जी ही हैं सुंदर साथ जी। तो उनको क्यों कहा भाई माया में लगा दो, बड़ी मुश्किल से तो आई हैं वो। तो सुंदर साथ जी क्योंकि उनके हृदय में अभी ये नहीं लिखा हुआ, उनके जो लोमोफूज पे लिखे हुए हैं ना ये सारी चीजें, अभी वो समय नहीं आया है सुंदर साथ जी। और उनको और कसनी की कसौटी पर खरा उतरना है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर अभी दे दिया जाता, अगर अभी वो धनी की ओर लग जाते, झलक तो पहले ही पाली थी उन्होंने। और इंद्रावती तो निश्चय की इतनी पक्की है कि वो तो पूरा का पूरा परम धाम भी धनी की मेहर से जरूर उनके हृदय में आ जाता, अगर वो बैठी रहती। आवेश स्वरूप के आए बिना परम धाम के दर्शन का अधिकार तो हर एक को है ना सुंदर साथ जी। तो वो अधिकार भी इंद्रावती पाके रहती।
तो पर अभी राज्य ने वो नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि कसौटी पर खरा उतरे बिना किसी को नहीं मिलना है। वो तो बहुत कसौटियां कर चुकी हैं, हमने तो 400 साल में भी नहीं की जितनी वो। अभी कितने साल के हैं सुंदर साथ जी? 27 ईयर्स आया था कल, 27 साल के अभी हैं और कितनी कसौटियां कर चुके, सारे विकारों के पीछे अपने पड़े हुए हैं कि ये भी निकालना है, ये भी ऐसे करना है, ऐसे भाई के बिना भी कैसे उनकी जीवन बीत रहा है, केवल पिया पिया के लिए। और भी कसौटियां, क्योंकि जैसी शोभा वैसी कसौटियां सुंदर साथ जी। शोभा कौन सी मिलनी है? अक्षरातीत की शोभा मिलनी है सुंदर साथ जी। तो कसौटी कैसी होगी? सबसे कठिन कसौटी उनके हिस्से में आएगी। हम सुंदर साथ को हमें मिल पाना तो हमने परम धाम है, पर हमारी शोभा कितनी सी है ही नहीं, नगण्य है। हमें कसौटियां भी नहीं दे रहे राज्य। सोचिए, हम इसी में ही घबराए जा रहे हैं। जो नॉर्मल रोजमर्रा की हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम्स होती है ना, वही हमें इतनी बड़ी बड़ी कसौटियां, बड़ी बड़ी चट्टाने लगने लग जाती हैं। होती वो इतना सा पत्थर भी नहीं है। सोचिए, उन्होंने चट्टानों को कुछ नहीं समझा और हम इतनों कोई चट्टाने समझ के बैठे हुए हैं। ना कोई हमारी शोभा, ना कोई हमारी इतनी कसौटियां। दर्शन के लिए जितनी कसौटी जरूरी है, जिसके बिना इस हृदय को चोट नहीं लगती, वो तो धनी देंगे। वो डाल तो पिया तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे यदि हम उससे बंधे रहेंगे सुंदर साथ जी। तो तब कहाँ भेज दिया उनको? तब गुजरात भेजिया। वाह भाई वाह, ये है गुजरात की धन्य धरती सुंदर साथ जी। हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, धनी नहीं कहूंगी पहले, देवचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। श्यामा महारानी उनके अंदर आकर बैठी। मिहिरराज जी तन का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। सारी जागनी कहाँ हुई? गुजरात की तरफ ही होती रही सुंदर सा जी, जहाँ स्वयं कदम कदम चलाओ। फिर कहाँ पहुंचे? एमपी में पहुंचे, मध्य प्रदेश पन्ना जी में पहुंचे, और रास्ते में कितने शहर आए, कितना कुछ आया। वही तो जागनी यात्रा की बीतक है ये सुंदर साथ जी। आज भी जागनी यात्रा हुई, कहाँ हुई? 100 दिन की, 100 नहीं 105 दिन की। मैं सोचा करती थी, धनी अनाउंस तो 100 किया था, कर 105 दी। क्या सिखाया आपने इसमें? 100 का 105 क्यों हो गया? तो मुझे ऐसा लगा पिया कह रहे हैं दूसरों के सामने 100 और 5 बने रहो, है ना। आपस में 100 और 5 बने रहना ना, थोड़े दिन बने रहो, कोई बात नहीं, जब तक राज्य का हुक्म है। कम से कम जब धनी का डंका बजाना है, जब धनी के नाम का डिंडिम घोष करना है, पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में करना है, तब तो 105 हो जाओ सुंदर साथ जी। अब मिलकर 105 होना है। हमने 100 और 5 नहीं रहना, ना आपस में, ना समाज के सामने, ना ब्रह्मांड के सामने। अब 105 होने का समय आ गया है। इसीलिए जागनी यात्रा ने भी हमें सिखाया, अनाउंस तो 100 की हुई 105 की। तो अब सुंदर साथ जी जहां भी जाएं, कोई भी तारतम बोला जा रहा हो, अपने मुख से बोलने में कतराए नहीं। आई एम कृष्ण प्रणामी निजानंदी, आई एम कृष्ण निजानंदी। मैं श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ, मैं श्री धनी श्री देवचंद्र जी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्राणनाथ जी से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। सुंदर साथ जी, सारे स्वरूपों से प्यार कीजिए। सारे स्वरूप, ब्रज की बातें सुन सुन के उनके नैन झर आया करते थे, उनके नैन झरते ही रहते थे। कितनी चौपाइयां तो पिया ने बता दी। हमारे नैन नफरत से क्यों भर जाते हैं ब्रज की बातें सुन के, रास की बातें सुन के, या फिर प्राणनाथ जी के नाम से उनको संत क्यों ठहराया जाता है? नहीं सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जिसको मेरे पिया ने अक्षरातीत की शोभा दे दी, उस प्राणनाथ की महिमा किसी से कम नहीं हो सकती। उन कृष्ण जी में, जिनमें आवेश स्वरूप आकर बैठ गए, उनकी महिमा किसी से कम नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। तब गुजरात भेजिया। पहले भी तो गुजरात में ही थे, पर नाम उनको इतना सुंदर लगा होगा, शहर की बजाय गुजरात ही लिख दिया सुंदर साथ जी। एक बहाना ले जब चले गुजरात को, जोश फिरा तिन से। सदगुरु महाराज ने एक बहाना बनाया। आए हाय पिया जी, बहाने बहाने से भेजते हैं। देखो, अपनी ब्रह्मांगनाओं पे जब रीझ जाते हैं, पिया बहाना भी बनाते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं सुंदर साथ जी। कहने को तो माया का काम है, पर है पिया का ही। क्या करने भेजा? पुराण संहिता,
माहेश्वर तंत्र, ये दोनों ग्रंथ याद है ना सुंदर साथ जी, हमने किए थे श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, ये जोश की वाणी से उतरे हुए हैं। सनत कुमार संहिता आदि ग्रंथों को खोजकर लाने के बहाने श्री मिहिर राज जी को गुजरात भेज दिया। जब श्री मिहिर राज जी अहमदाबाद की ओर चले तो उनके मन में कठोर साधना करने का, अहमदाबाद की ओर चल रहे हैं, अहमदाबाद में कितने केटलो सुंदर साथ थे, आज कितने सुंदर साथ वहां पर हैं, उन सब सुंदर साथ को प्रणाम, इस धरती पर उनके चरण पड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। अहमदाबाद में भेजा तो उनके मन में कठोर साधना का जो था ना, वही तो करना था पिया जी ने, वो समाप्त हो गया। वो जो उत्साह उनके अंदर था कि मैं ये करूंगा, मैं उनको ऐसे करूंगा, क्योंकि इंद्रावती जरा ठहरो, जरा रुको, अब ये रामत मैं खेलने वाला हूं तुम्हारे साथ में। पिया जी ने दिल ही दिल में ठान लिया है, क्योंकि अभी समय नहीं आया है, तो वो समाप्त कर दिया उन्होंने। हुआ नहीं है सुंदर साथ जी, होता यहाँ कुछ भी नहीं है, उनके करने से होता है। बस जब वो करते हैं, दिल में लेते हैं, लेते भी क्या है, लिया हुआ है, हो गया हुआ है। अब तो बस हम रिकॉर्डेड रील एक तरह से होती है ना, जैसे पहले से हो चुका, पहले से सब कुछ लिखा जा चुका, वो देख रहे हैं। अब रो लो या हंस लो, अपनी मर्जी है सुंदर साथ जी। अपनी ये रिकॉर्डिंग, अपनी ये बीतक कैसी बनवानी है, अब मेरे हाथ में। सपोज एक बीतक और लिखी जाएगी, है ना, राजी पढ़ेंगे स्वयं। ये तो उन्होंने लालदास जी के अंदर आके लिखवाई, हम सुंदर साथ ने सुनी, सुंदर साथ जी को ही शोभा दी गई उन्हीं, क्योंकि मोमिनों का दिन है ना, उनके अंदर शोभा उनको दी गई। बस अंदर बैठ के धनी स्वयं कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं, सारा खुद ही कर रहे हैं। अब ये जो हमारी भी तक लिखनी है ना, वो बड़ी स्पेशल है। कहते छठे दिन के जो मोमिन है ना, ये सारे बाकी बच गए हैं जो, है ना, ये बड़े विशेष हैं, इनकी बीतक मैं खुद पढ़ूंगा। अब सोचो, हर एक सुंदर साथ के साथ एक स्पेशल उपाधि उन्होंने जोड़ रखी होगी। आप सुनोगे महावजी भाई कैसे याद आते हैं उनको ना, रात को सो रहे थे ना तो ऐसे हुआ था, कितनी खुशी से हम सुंदर साथ बताते हैं। अब सोचिएगा मेरी बीतक पढ़ रहे हैं, राजी खुद बैठ के मूल मिलावा से बातें हुई, और वो हम घूमने निकले, सारी सखियां बैठी हैं पिया के पास। राजी बोलते अच्छा आज मैं खेल की बीतक पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आएगा। मेरे साथ क्या लगाया होगा उन्होंने, आप सोचिएगा। 400 साल तो ये सोती ही रही, तो सोतली लगाएंगे सबसे तो पहले कि ये तो सोती ही रही। उसके बाद कौन कौन सी उपाधियां अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए बड़ी उपाधियां दे दी, बड़े जन्म हो गए, हम उनको ही उपाधियां देते रहे, ये सुंदर साथ ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं। अपनी उपाधि सोचना, मेरे पिया के मीठे मुखार बिंद से निकलती हुई ये उपाधि कैसी लगेगी मुझे, तो वो सोचिएगा कितनी हेट हमने फैलाई, कितनी नफरतें तूने फैलाई। मैं तुझे आज बताता हूँ मेरी सखी, तूने वहां क्या, तेरा गुनाह कोई नहीं, फिर भी नहीं कहते, आत्मा को कोई दोष नहीं लगेगा, कहते मेरी परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, एक गुनाह उसको क्या लगेगा, जीव भाव में वो प्राप्त हो गई, बस ये गुनाह उसको लगेगा, जैसा जीव था वैसी वो बन गई, इतना सा वो दिया, पर फिर भी तेरा नहीं, वो जीव का ही गुनाह मैं उसके पल्ले डाल दूंगा, पर इसको याद जरूर किया जाएगा परम धाम में, और जो वहां होता है ना वो अखंड होता है। ये सोच के आज से करना कि जो जो कर रहे हैं ना वो उपाधि अखंड होती जा रही है, और किसी ने नहीं पढ़नी, ये कैमरा उनके दिल में लगा हुआ है सुंदर साथ जी, तो उस कैमरे से ना तो हम बच सकते हैं, ना उन उपाधियों से बच सकते हैं। आज बैठकर सभी सुंदर साथ अपनी 10 विशेषताएं लिखिएगा। 10 विशेषताओं का मतलब वो नहीं होता गुण, गुण प्लस अवगुण, गुण तो अपने होते ही नहीं है कोई, वो तो धनी के होते हैं। अवगुण आज 10 अपने अपने लिखने हैं, सबने बैठ के, किसी को दिखाने नहीं है, पिया को बताने हैं कि पिया मेरे में ये 10 कम से कम है, वो तो अनंत अवगुण है हमारे अंदर, 10 से शुरुआत करनी है।
क्या पता पिया की नजर उन पे पड़े और वो हट जाएं। सुंदर साथ जी आज से अपने अपने पर्सनलाइज, टेलर कपड़े सीता है ना, हमारे नाप के सीता है, बिल्कुल दूसरे को पूरे नहीं आते, वो हमें ही पूरे आते हैं। तो वैसे वाले कपड़े आज सीने हैं बैठ के, अपने अपने पर्सनल अवगुण अपनी डायरी में, अपने फोन के नोटपैड में नोट कर लीजिएगा और उनको उनमें से देखिएगा। आज के बाद शायद हमने पॉइंट आउट नहीं किया अभी तक सुंदर साथ जी, उनकी जैसी पहचान होगी आज के बाद हमारी नजर रहेगी नहीं, अब इसको कैंसिल करना है, 10 से 9 रह जाने चाहिए, 9 से 8 रह जाने चाहिए। कॉमन वाले तो हमने निकाले इकट्ठे मिलके, है ना। अब पर्सनल वाले तो राज्य की मेहर से खुद करवाएंगे। चाय सबकी थी, कॉफी सबकी थी, गुस्सा सबका था। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे ही पता है, जो किसी को नहीं पता कि मेरे अंदर है, तो वो मैं लिखूंगी आज और धनी मेहर करेंगे और वो सारे बीतक से पहले पहले, इनकी समाप्ति नहीं ना कभी हो सकती है, जब भी ऑफिशियल समापन जिनको कह सकते हैं उसके पहले अवगुणों का समापन जरूर हो जाना चाहिए। सुंदर साथ जी अब कहते हैं, श्री महामती कहे है मोमिनो सुनियो ए बीतक, आगे फेर कहत हूं जो आज्ञा है हक। ये बार बार सुनने को मिलेगा। अरे कौन कह सकता है, कोई कह ही नहीं सकता उनका एक शब्द, जो उनकी आज्ञा, जैसा उनका हुक्म किसी भी सुंदर साथ के मुख से सुनाई पड़ रहा हो, ये मेरे पिया का हुक्म है। जीवों के स्वभावों को छोड़िए, मैं भी देखा करती थी, कभी कभी तो ऐसे होता था कोई सुंदर साथ राज्य की वाणी भी पढ़ के सुना रहा है ना, मैं सुन नहीं पाती थी क्योंकि उस जीव ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पर नहीं, राज्य कहते हैं इनमें से बाहर निकलो, जीव से ऊपर उठोगे ना तो उसके अंदर धनी का रोल दिया हुआ तुम्हें दिखाई देगा कि वो उसी पात्र में सुंदर साथ ढला है जिसमें मेरे पिया उसको ढालना चाहते हैं। तूने क्या करना है, तू केवल खालिस मेरी वाणी ले ले उसमें से, बाकी सब छोड़ दे। नहीं तो किसका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान तेरा होगा। तू अपने आत्म जागृति के पथ पे जितनी भी आगे बढ़ी है उस जीव को देख के 2 कदम और पीछे आ जाएगी। कितनी कसौटियां सहन करके तू बढ़ी थी और देखो इस वजह से तू पीछे आ गई। तो आज से सुंदर साथ जी शरीरों के, जीवों के स्वभावों को छोड़कर पिया के हुक्म ने उनको ये रोल दिया हुआ है, उस पर नजर रखें। कहीं से भी नहीं बंधना जरूरी सुंदर साथ जी, ना स्थान से, ना जूम से, ना बिना दर दीवारों से, ना दीवारों से, किसी से नहीं जुड़ना। किससे, मूल स्वरूप से जुड़ेंगे ना तो स्वतंत्र होकर बाज की तरह उड़ पाएंगे। परम धाम के 25 पक्षों का, मेरे पिया की शोभा का दर्शन कर पाएंगे। यदि इनसे बंधे रहेंगे ना तो उड़ान इतनी ऊंची नहीं हो पाएगी। बार बार वो स्थान भी पीछे खींच लाएगा, बार बार व्यक्तिवाद भी पीछे खींच लाएगा, बार बार आवेश स्वरूप पे नजर रखेंगे, मूल स्वरूप पे नजर रखेंगे और उनकी आज्ञा जैसे जैसे होगी वैसे वैसे करेंगे ना तो कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आत्म जागृति के पथ पर सुंदर साथ जी कहते हैं, मिहिर राज जी के साधना के इस वृत्तांत को ध्यान पूर्वक सुनना, सुनियो ए बी तक। इसके बाद आगे जो होता है वो जैसे पिया का आदेश होता है, लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, जैसे श्री राज जी का आदेश मैं वैसे आगे कहने जा रहा हूँ। देखिएगा इनमें कितनी चौपाइयां, जैसे श्री मुखवाणी है ना, कुछ कुछ चौपाइयां तो इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं और कुछ कुछ चौपाइयां श्री राज जी स्वयं परोक्ष रूप से कहते हैं, महामती जी कहते हैं। आप देखिएगा ये चौपाई लालदास जी ने कितनी प्यारी लिखी, राज जी के आदेश से मैं कहने जा रहा हूँ। वो कहलवा रहे हैं, केवल आगे ये बैठा हुआ है पर पीछे पूरा आगे पात्र मैं निभा रहा हूँ पर बाकी सारा मेरे पिया कर रहे हैं। अति सुंदर। इसके साथ ही धीरे धीरे शनै शनै चलते चलते भी सुंदर साथ जी 14 प्रकरण पूरा हो चुका है। 14 किताबें, 14 अंग हैं हमारे धनी जी के और 620 चौपाइयां। मैं तो हैरान हो रही हूँ
पिया आपने कर कैसे दी। मुझे तो लग रहा था ये ताउम्र चलती ही रहेंगी, पर फिर भी धनी की मेहर से धीरे धीरे चलते हम भी यहाँ पर पहुंचे। उनका बहुत बहुत शुक्राना। पिया के शुक्राने के गुण तो गाए नहीं जा सकते। सुंदर साथ जी पल पल शुक्राना कीजिए। कैसे तेरा शुक्राना बजाऊं, कैसे तेरे गुण में गाऊं हो पिया जी, गुण के निधान हो बालाजी, गुण के निधान हो। अब कहाँ जाते हैं, कहाँ भेजते हैं सुंदर साथ जी। पहले तो उनको क्या क्या ढूंढने भेजते हैं, वो सारे जोश से जो ग्रंथ उतरे वो भी आए उनमें। अब खेता भाई के कार्य हेतु अब बाहर भेज रहे हैं सुंदर साथ जी। कहाँ जाएंगे, अरब में जाएंगे। अरब में पहले भी जा चुके हैं सुंदर साथ जी, अभी उनमें जोश तो नहीं आया है। पर क्या अरब में जब से हम खेल में उतरे हैं या नहीं भी उतरे थे, ये बताना पड़ेगा। तो बताइए, अरब में पहले भी जा चुके हैं, कोई जा चुका है पिया में से, पिया की शक्तियों में से? पूरा ही पता लग गया सुंदर साथ जी को, कौन जा चुका है अरब में। अरे वाह, बहुत सुंदर। अनिल भाई बताएंगे, बरारब बताएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीजिए। आपने तो बता दिया, बरारब तो बोल दिया। मोहम्मद साहब के रूप में अक्सर की आत्म वहां आई थी, और धनी के आदेश से वो मोहम्मद साहब ने जो भी बात कही वो सारी बातें तो आ गई, और हाँ उनको वो ही धनी के आदेश से वो उनको दर्शन के लिए जा सके। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल, बरारब श्याम बोला जाता है सुंदर साथ जी। तो वहां पर हमारे धनी जी का जोश पहले भी जा चुका है, देखो, और एक बार फिर जोश भी आएगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि फिर से ये प्रसंग बीच में आने वाला है, इसलिए मैंने किया। अरब में गए हैं पहले भी, पिया जी का जोश यानी कि कौन होता है और उसको क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म का आवेश, वो वहां भी पहले जा चुके हैं। पर हम आए थे क्या वहां पर, हम तब नहीं आए थे। उनको कहते हैं तीसरा दिन, यानी मोहम्मद बसरी जिनको कहते हैं, बसर बनाए उन्होंने, इंसान बनाए पहले तो वहां मेरे पिया पहले भी जोश स्वरूप में जा चुके हैं। ना तो हम आए, हम तो परम धाम में इश्क रब्द की बातें कर रहे थे उनके साथ। पिया फिर से जाना है, धनी ने फिर हमें बिठा दिया। और मोहम्मद साहब की आत्म जब वहां दर्शन करने आई, हिकमत देखिए, प्लानिंग देखिए उनकी। मोहम्मद साहब की आत्म दर्शन करने आएंगी, तब तक ये गई भी नहीं होंगी खेल में, पर फरामोशी की तैयारी, फरामोशी में बैठ चुकी होंगी। जैसे ही मोहम्मद साहब पहुंचेंगे, इनको मैं फरामोशी डाल चुका हूँगा, और मोहम्मद साहब पूछेंगे कि कुलफ क्यों है ना, और वो बताएंगे कि इन्होंने क्या गुनाह किया है, खेल मांगने का गुनाह कर लिया है। राजी, ये तो आपने ही मंगवाया था हमसे, है ना, और मोहम्मद साहब को बता रहे हो कि इनसे गुनाह हो गया। कौन सा गुनाह हो गया सुंदर साथ जी? जीव भाव में प्राप्त होने का गुनाह हो जाएगा हमसे अभी, जो हमसे आज भी हो रहा है। तो कितनी सुंदर ये उनकी हिकमत थी उस समय। वो पल याद कीजिए जब मोहम्मद साहब पहुंचे, हम खेल में आए भी नहीं पर फरामोशी में बैठ गए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए होंगे, तब तक कुरान भी उतर गया, सब कुछ हो गया। सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति प्यारी ये लीलाएं। अब अरब जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं, पर अब कौन जा रहा है? पहले आवेश स्वरूप नहीं गए थे वहां पे, अब आवेश स्वरूप अभी भी जा रहे हैं सुंदर साथ जी, आप बताइएगा। अभी तो पूर्ण रूप से आवेश की लीला उनके अंदर शुरू नहीं हुई है, पर सूक्ष्म रूप से आवेश उनके अंदर विराजमान है। जब प्रत्यक्ष रूप से लीला शुरू होगी तो वो दिन कोई और होगा। हाँ जी, तो अब खेता भाई के कार्य हेतु अरब में जा रहे, ध्यान से नोट कीजिएगा। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज, 1703 की बात हो रही है सुंदर साथ जी। गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज। अब भेज रहे हैं, कौन से काम के लिए? कहने को तो माया का काम कर रहे हैं, पर अंदर क्या है कि वहां से सेवा भी नहीं आनी सुंदर साथ जी, वहां से तो प्योरली ये माया का काम
काउंट हो जाएगा एंड में। वो तो सेवा करने गए हैं कि उनका धन यहाँ पर ले आओ ताकि सेवा के कार्यों में लगाया जा सके, पर वो धन किसी काम नहीं आएगा। तो धन की भी 3 गति स्वामी जी बताते हैं ना, या तो उसको भोग लो, यूज कर लो, या फिर उसको दान दे दो, जो बचा हुआ है उसको दान दे दो, या फिर वो नष्ट हो जाएगा। बच्चों को इस काबिल बनाइए, इस लायक बनाइए, वो स्वयं कमाए। 7 पीढ़ियों के लिए जमा करते करते ही तो इतने साल निकल गए सुंदर साथ जी। हमारी खुद की पीढ़ी बदलती जा रही है। कहते हैं जिस जमीन के लिए लड़ते हैं सुंदर साथ जी, आपस में जिस जमीन के लिए लड़ते हैं कि इतना सा इंच तेरा है कि मेरा है, वो जमीन हंस रही होती है, तू तो चला जाएगा, तू तो तन छोड़ देगा, मैं यहीं की यहीं हंसती खड़ी रहूंगी। तू 2-2 इंच के लिए लड़ता हुआ 400 साल से चला जा रहा है, मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। मेरे पर फिर 2 भाई आते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर भाई बहन आते हैं, इस जमीन के लिए लड़ते हैं, तन छोड़ के चली जाते हैं, और मैं हंसती रहती हूँ उनके ऊपर कि तेरी तो मैं हूं ही नहीं जिसके लिए तू लड़ रहा था। तो सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से, इस माया में कुछ इंचेस से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता है। इस माया में जो कलेक्शन करने आए हैं ना, वो कलेक्शन कीजिए। इसके साथ साथ काम करना जरूरी है, वो छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी। तब राजा राम झांझन भाई की सेवा हुआ करती थी, 5000 साथ में चला करते थे, तब लीला कोई और हुआ करती थी। आज घर छोड़ के साथ में जाने का राज्य ने नहीं रखा, तारतम वाणी उतर चुकी हैं, घर बैठे उनका हम आनंद ले सकते हैं, पर माया के लिए लड़ाइयां करनी बंद कर दीजिए। हमने हमारे साथ वो नहीं जाने वाली हैं सुंदर साथ जी। इसके साथ ही ये वाली चौपाई पढ़ के फिर हम सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज। 1703 में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आदेश दिया, जाओ गांगजी भाई का बड़ा आवश्यक कार्य है। क्या सुंदर साथ जी, हीर बाई जो इतनी सेवा करती हैं, केता भाई उनके जो पति हैं, गांगजी भाई के भाई हैं, जाओ उनको भी कुछ प्रबोध करके आओ, कुछ चर्चा वाणी सुना कर आओ। उन्होंने जो इतना धन कमाया हुआ है उनसे लेकर आओ, यहाँ सेवा में लगाओ, केता भाई को भी इधर लेकर आओ। इस प्रकार का आदेश उनको देते हैं। तो सुंदर साथ जी इसके बाद क्या होता है, अब मुझे बस एक बात सुंदर साथ जी बता दीजिए, 1703 तक उनकी आयु क्या हो चुकी है? क्विकली कैलकुलेट होना चाहिए मन में। अगर जन्म का पता है हमें विक्रम संवत तो समय नहीं लगेगा। उनकी आयु 1703 में कितनी हो चुकी है? वेरी गुड। 2 ही सुंदर साथ को पता है। जन्म बताएंगे सुंदर साथ, कब हुआ था जन्म? हाँ जी, उनका जन्म कब हुआ? मिहिर राज जी के तन का जन्म कब हुआ? वेरी गुड। चैट में से पढ़ के बता दीजिए सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो अभी पूछते हैं सुंदर साथ जी से, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 1775 में जन्म हुआ और अभी उनका एज है 28 साल। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। 28 साल, केवल 28 साल सुंदर साथ जी, केवल 28 ईयर्स, लेट 20s में अभी पहुंचे हैं। हम क्या करते हैं, 25-6 तो पढ़ते ही रहते हैं हम लोग। अभी एजुकेशन सिस्टम जो है 25-26 साल तक तो पढ़ाई चलती है, उसके बाद अभी तो भैया जॉब लगी है, तो क्या अभी इस तरफ मुड़ जाएं? उनको देखिएगा, वजीर, राजा के वजीर के प्रबंधक हुआ करते थे, सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए? अरब में चले गए। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज की आज्ञा है। इस बात पे बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी। सतगुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए कितना भारी होना चाहिए, ये हम सुंदर साथ को यहाँ से सीखना है कि मुझे जिस सतगुरु से ये वाणी मिली है उसका एक एक शब्द, जिसने हमें राह दिखाई है ब्रह्म वाणी की, 25 पक्षों की, परम धाम की, धनी जी की ओर जाने की राह जिसने दिखाई है, तो अंदर जरूर पिया ही बैठ के दिखा रहे होंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकर मैं ही आ सकता हूँ, मेरे बिना कोई और मेरी अंगनाओं को लेकर नहीं आ सकता। तो खींच खींच के भी कौन ला रहे हैं? पिया ला रहे हैं। तो उस सतगुरु के वचनों पर कितना न्योछावर हमें होना है, ये हमें सीखना है।
अति सुंदर 1675 से 1703 यानी कि 28 साल। अब इसको याद भी रखिएगा, 1675 से 1695, पहले तो 87 में गए वो देवचंद्र जी के चरणों में, 12 वर्ष के हुआ करते थे। 95 में हुई उनकी शादी। और सुंदर साथ जी ये बताएंगे, सुंदर साथ जी, गोवर्धन ठाकुर जी का कब उनका तन छूटा था? गोवर्धन ठाकुर जी का तन बीच में छोड़ने की घटना आई थी, वो किस समय हुआ था? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे 1702 भी मैंने पढ़ा है, लेकिन 1700 बैठता है क्योंकि 25 साल का लिखा है एक साथ रहने। हाँ जी, 25 साल, बिल्कुल सही। तो 1700 ही बैठता जी बिल्कुल सही, क्योंकि 12 वर्ष के वो पहले थे, 13 वर्ष भाई के साथ रहे, तो 13 वर्ष रहे, इस प्रकार चौपाई भी आती है, तो बिल्कुल सही 1700 ही बैठेगा, है ना सुंदर साथ जी? 1675 प्लस 25 हो गया 1700। अब उसके बाद की कोई घटना अभी अभी हमने सुनी 1703 में। 1703 वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो अरब के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बार बार सिंधी में और बड़ी जगह पर बात, सिंधी में नहीं खटरुती में भी, इन सालों का भी अगले सालों का भी जिक्र आएगा, तो ये जरूर आप सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ याद रखेंगे। हम में भी कलेक्टिव, मैं इसको याद रखूंगी, मैं इसको याद रखूंगा, ऐसा सोचेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए, बहुत प्यारी अर्जी हमारी प्यारी रूह ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? कौन है क्या? आवाज आ रही है? बिल्कुल ज्योतिर्मय आ रही है। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार, धाम वतन चलान की मोमिन करे विचार। अरस की निमाज का आए पहुँचा बकात, मोमिन अराज करत है, सामी आए तकात। हमको इस खेल से सिताब करो श्री राज, भाए मनोरथ पूरन, रहो न कोई काज। श्री धाम धने सुनात है, ए बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धानी जी, पिया जी धानी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे,
चरणों में हो के खड़े, अर्श में प्रीतम से क्यों रब्द हमने की, क्यों रब्द हमने की, खिल क्यों मांग लिया, खिल क्यों मांग लिया, ये समझ न हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धानी जी खेल को बस करो, बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, दुख भी देखा है, खिल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धानी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमें आपसे कैसे कहें, कैसे कैसे पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के अपनी जगह, अंगना जान आपने जगाया, लेकिन चलते क्यों नहीं समझना, बस हमरा कछु न चला, बस हमरा कछु न चला, साथ चरणों में तेरे, बस हमरा कछु न चला, साथ चरणों में तेरे, अर्जी सुंदर साथ करे,
चरणों में हो के खड़े हम पिया जी धन जी, बस करो साथ चरणों में तेरे। पिया जी धन जी, ले चलो दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक एक अश्रु पिया के लिए बहाया हुआ, वो गलती कैसे हो सकती है ज्योति जी? यही तो चाहते हैं पिया जी कि ये अश्रु बहें, उन तक पहुंचे और हृदय भीगे। सुंदर साथ जी, हमारा ज्योति जी की तरह हम सबका हृदय भी भीगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो लगता है कि अर्जी सिंधी के बाद ही होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सिंधी से पहले अर्जी होती है तो बोलने में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।